हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइस, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। और वो टॉपिक है परसेंटेज। यानी आपके पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल एग्जाम्स में ये चैप्टर पूछा ही जाता है ना। 1 से 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं, आने ही आने हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टाइप्स भी करवाऊंगा और साथ ही साथ आपके पूछे गए एग्जाम्स में, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग परसेंटेज के देखेंगे, है ना, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में यानी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो सबको अंत तक देखना है। और यदि आप लोग इस चैनल पे अभी नए हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और गाइज़, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको आज की क्लास का यानी आज का जैसे क्लास हुआ तो आपको वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, है ना। और टेस्ट भी जो होता है आप लोगों का वो भी टेलीग्राम पे ही होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एक दिन गैप होकर आपका टेस्ट लिया जाता है टेलीग्राम पे। और कुछ स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप हम लोग का ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको अपने टेलीग्राम पे जाना होगा और वहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा, फिर उसके बाद आपको ज्वाइन कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं बताता हूँ आप लोग को परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना होगा परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, और हाँ गाइज, क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका बाईलैंग्वेज में रहेगा, है ना। यानी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आप सभी विद्यार्थियों को। देखिए, परसेंटेज यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति सैकड़ा। यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। कहने का मतलब, तो देखिए 10%, तो 10% को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 10 लिख देंगे, फिर परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहा क्या गया है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है ये क्या है, हमारा हर है। ठीक है, और ये अंश है। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में अंश को कहते हैं न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको क्या बोला था, देखिए प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है वो 100 ही होगा। ठीक है, अंश जो है कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग को जानना होगा 25%। 25% को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 25 लिख देंगे, फिर परसेंट को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। याद रखना, कोई भी संख्या हो और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल आ जाता है, चिन्ह आ जाता है, तो आपको क्या करना होगा, तो x लिख देना। परसेंटेज को हटाने के लिए आपको बटा में 100 लिख देना होगा। ठीक है, तब जाकर ये इसके बराबर होगा। आ गया ना समझ में। इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए तो 40%, 40% को आप लोग कैसे लिखिएगा, तो आप लोग बोलिएगा सर 40, और परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 से चला जाएगा 2 बार में और ये 2 से चला जाएगा 5 बार में, यानी 2/5 आ गया। समझ में आ गया ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इतना आपको आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा गाइस, पहला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20% देन व्हाट परसेंटेज ऑफ इट कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, है ना। यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो बताइए पहले आप लोग इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो है ना गाइज पूछ ले जाते हैं आपके परीक्षा में, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, पहले आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बेहद आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोगों ने इसका आंसर क्या दिया था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने आपका कल टेस्ट लिया था और कल का टेस्ट में मैं आपको एक टॉपिक दिया हुआ था मैथ्स का परसेंटेज। तो वही टॉपिक यानी जो मैं आप लोग को टेस्ट में दिया था, मैं आज उसी टॉपिक
यानी परसेंटेज के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत हुआ होगा, बहुत से स्टूडेंट से बहुत से क्वेश्चंस नहीं बने होंगे, इसीलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को अंत तक देखना है। पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल है ना, दोनों एग्जाम्स में ये चैप्टर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, इस वीडियो को, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना हो परीक्षा में। चलिए बताइए, तो बताइए क्या आंसर होगा। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है ना, वो देखिए वो सही है। अब देखिए करना क्या है आपको, तो याद रखना, देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो पूछा गया है उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। वेरी गुड, यानी जिन भी विद्यार्थियों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है 50/3%, वो सही है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को अच्छे से फिर से एक बार रीड करना होगा। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, है ना, यानी आपको कमी प्रतिशत जो है निकालना है। देखिए कमी प्रतिशत जो है आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है, तो यहाँ पर कमी प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, हम लोगों ने कमी प्रतिशत लिख दिया। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आपको देखिए यहाँ पर चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले आपको 20% लिख लेना है। ठीक है, 20% लिख देंगे, फिर बटा में कर दीजिएगा। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब उसमें भैया 20% की वृद्धि हो जाती है, तो प्लस 20% हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो 120% हो जाएगा, है ना, और गुना में 100 आ जाएगा। आ गया ना समझ में, परसेंट से परसेंटेज काट दो, 10 से 10 काट दो, और 2×6=12 हो जाएगा, और इसको भी 2 के टेबल से काट दो, ये 50 बार में चला जाएगा और ये 3 बार में चला जाएगा। तो कितना आ गया, 50/3, यानी इसको 16.2/3 भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, कभी कभी आंसर में 50/3 ना दे तो 16.2/3 भी देगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, 16.2/3% भी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज 20% लेस देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ए, यानी ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है ना। तो देखिए ए और बी का बात हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ए जो है ना, ए वो बी से 20% कम है, तो कहने का मतलब बी जो है वो 100 होगा। समझ में आ रहा है ना। अब ए का यहाँ पर बात हुआ है कि ए जो है इससे बी से 20% कम है, तो ए तो हमको पता नहीं है, तो बी जो है हम लोग 100 मान लेते हैं। अब इसी बी से ना ए 20% कम है, तो हम लोग कह देते हैं ये 80 होगा। आ गया ना समझ में। अब निकालना क्या है, तो बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, हमको प्रतिशत निकालना है कि बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप लोग को देखिए संख्या में ये कितना अधिक है, यानी संख्या में बी जो है ए से कितना अधिक है। तो आप लोग बोलिएगा कि 20 अधिक है, क्योंकि ये 100 है और ये 80 है। अब 100 में से 80 घटा दीजिएगा तो 20 आ गया, यानी संख्या में 20 है, लेकिन परसेंटेज में निकालना है, तो 20 बटा आप क्या कीजिएगा, अब किससे अधिक है, तो ए से अधिक है ना ये। अब देखिए बी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए संख्या में 20 है, तो 20 लिख देना है यहाँ पे। किसकी तुलना में अधिक है जी, तो ए की तुलना में अधिक है, तो ए का वैल्यू लिख देना है कितना, 80 है, और गुना में 100 कर दीजिएगा। इतने को सॉल्व कर दीजिए, देखिए 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो कितना आ गया आंसर, 25% आ गया। यानी बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। बस इतना समझ में आ गया, बस हो गया। और लेकिन आपको इतना भी नहीं करना है, तो सबसे बढ़िया क्या है, आप लोग मैं जो पहला मेथड बताया था उसी से सॉल्व कीजिएगा। कैसे कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले 20% लिख देना है, आपको 20% लिख देना है। अब बोला क्या गया है कि भैया 20% कम, 20% कम बोला है ना, तो बट्टा में 80 कर देना है। अगर 20% अधिक बोलता तो 100 + 20 यानी 120 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 20% कम बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100% - 20 कर देंगे। अगर कम कहेगा तो 100% में से आपको घटा देना है। आप सभी लोग को पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। तो 100%, अगर ज़्यादा बोले तो 100% में उतनी संख्या को ऐड कर देना है, अगर कम बोले तो 100% में उतनी संख्या को घटा देना है। तो 20/80 × 100 हो जाएगा। बस इतने को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। उतना माथा पेची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस आपके पैरामेडिकल 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग
प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा हुआ था। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिएगा। क्वेश्चन है एक्स एज इनकम इज 60% मोर देन वाई एज इनकम एंड वाई एज इनकम इज 40% मोर देन जेड एज इनकम, है ना। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स एज इनकम इज मोर देन जेड एज इनकम। देखिए कहने का मतलब क्या है क्वेश्चंस का कि एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। तो एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको यही बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आप लोग को, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको एक्स वाई और जेड लिख देना है। क्यों लिखना है? क्योंकि क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड का ही बात हुआ है ना। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में यदि क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इस तरह से रहे कि एक्स की आय वाई की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, फिर वाई की आय जेड की आय से इतने प्रतिशत अधिक है ना। तो यहाँ पर तीनों चीज़ आ गया ना, एक्स वाई जेड तीनों आ गए। तो यहाँ से शुरुआत जो करना है ना आपको जेड की आय से करना है, ठीक है। तो जेड की आय से कैसे कीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, ठीक है। तो हम लोग भैया मान लेते हैं जेड की आय 100 रुपया है, ठीक है। जेड की आय हम लोगों ने 100 रुपया मान लिया। अब क्या बोल रहा है, तो देखिए वाई की जो आय है जेड की आय से, यानी इस वाई का जो इनकम है जेड की इनकम से 40% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा, है ना। अब फिर ऊपर चढ़िए, नीचे से देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, यानी ऐसे इस स्टेप से सॉल्व करना है। वाई की आय जेड की आय से इतने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले जेड की आय को आपको लिख लेना है, 100 रुपया होगी। फिर वाई की आय जो है जेड की आय से 40% अधिक बोला गया तो मैंने 140 कर लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चंस ऊपर से पढ़िए, ऊपर वाला स्टेप पढ़िए। तो बोला है एक्स की जो आय है वाई की आय से 60% अधिक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स की जो आय है ना वाई की आय से, यानी वाई की आय कितनी है, 140 है, तो इससे ये 60% अधिक है। यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 60% अधिक बोला है तो कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 160% होगा। परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा। आ गया ना समझ में। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। अब 14 को 16 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, कीजिए गुना। सभी विद्यार्थी गुना करेंगे तो देखिए 6 चौके 24 हो जाएगा, और 4 और 6 10, 10 तो 12, तो 1 और 2 224 आएगा, ठीक है गाइस। तो एक्स की आय कितना आ गया, 224 आ गया। यानी देखिए जेड की आय 100 रुपया था और वाई की जो आय है 140 रुपया था और एक्स की आय 224 रुपया था। तो अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए, तो संख्या में कितनी अधिक है, एक्स की आय जेड की आय से संख्या में कितनी अधिक है, तो 124 अधिक है। लेकिन आपको प्रतिशत निकालना है ना। तो प्रतिशत कैसे निकलेगा, यानी x की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है ये निकालना है। तो संख्या में तो 124 है तो 124 लिख लेना है। और पूछा क्या गया है आपसे, x की आय जेड की आय, यानी जेड की तुलना में पूछा है, तो बटा में 100 कर दीजिएगा, फिर गुना में 100 कर दीजिएगा। 100 से 100 काट दीजिए तो कितने प्रतिशत अधिक हुई, तो 124% अधिक हुई। किसकी आय, x की आय, किसकी तुलना में, जेड की तुलना में, है ना। देखिए यहाँ पर जिसका तुलना में पूछेगा उसी को बट्टा में लिखना है, ठीक है। देखिए निकालना क्या था, आपको x की आय निकालना था। तो हम लोगों ने संख्या में तो 124 अधिक है तो 124 लिख दिया था। लेकिन अब किसकी तुलना में x की आय अधिक है ये भी तो देखना है ना। तो z की तुलना में था ना, तो बट्टा में z की ही आय लिखना है। तो z की आय बट्टा में 100 कर देंगे, फिर गुना में 100 कर देंगे। 100 से 100 कट गया तो 124% जो है x की आय z की आय से अधिक है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आप लोग को ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज़ बीन रिड्यूस बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द रिड्यूस हैज़ बीन रिड्यूस बाय 30%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द सेड आइटम, है ना। यानी किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया है। बतलाइए वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इस तरह से रहे कि भैया कोई वस्तु है उसको इतना परसेंट घटा दिया गया, फिर उस वस्तु पर, यानी जिस पर मतलब पहले से ही घटा दिया गया था, फिर उस पर और जो है घटा दिया जाता है और परसेंटेज घटा दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए आप सभी लोग को पता है इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी, है ना। फिर प्लस माइनस a इंटू बी बटा 100। बहुत स्टूडेंट ने इसी फॉर्मूला का यूज किया होगा और आंसर उनका आ भी गया होगा, है ना। यानी 44% कमी, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले
का यूज करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो इजी है, बना लोगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक नया फार्मूला आप लोग को बताऊंगा, जिससे इस फार्मूला का भी आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे सॉल्व करता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहले आपको एक स्क्वायर बना लेना है, यानी वर्ग बना लेना है। ठीक है, और वर्ग का जो भुजा है यानी इस पर 10 लिख देना है और यहाँ पर 10 लिख देना है। ठीक है, तो अब बताइए, अब यहाँ पर क्या करना है, 10 गुने 10 कर देना है, यानी इस 10 को गुना करके लिख देना है, 100 कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चलिए फिर से मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था, एक स्क्वायर यानी एक वर्ग बना लेना है और 10 गुने 10 लिख देना है, इनको आपस में गुना कर दीजिएगा, 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, तो एक वर्ग बना देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया है, यानी पहले वो वस्तु का कीमत 10 रुपया था, अब इस पर क्या किया कि 20% घटा दिया गया। तो भैया 20% घटा दिया गया तो 8 ही रुपया ना आएगा। समझ में आ रहा है ना, 20% घटा दिया गया। देखिए समझ में नहीं आया तो इस तरह समझिए, 10 रुपया उस वस्तु का कीमत था, 20% घटा दिया गया यानी 80% हो जाएगा। परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना है, 8 ही आया ना। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया, यानी फिर से 30% घटा दिया गया। तो कहने का मतलब अब कितना हो जाएगा, पहले वो 10 रुपये का था और अब इस पर फिर से 30% घटा दिया गया, तब कितना हो जाएगा, 7 हो गया। आ गया ना समझ में। अब इसको गुना कर लो, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो देखिए पहले उस वस्तु का कीमत था 100 रुपया, अब जो उस वस्तु का कीमत है 56 रुपया हो गया, यानी कितना घट गया है। देखिए पहले 100 रुपया था, अब जो है 56 रुपया हो गया है, तो कितना रुपया कम हो गया है जी, तो 44 रुपये, यानी 44 रुपये कम हुआ है, तो माइनस का सिंबल दे सकते हो या कमी भी लिख सकते हो। तो 44% कम हो गया है उस वस्तु का कीमत, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप लोग उस मेथड से भी बना सकते हो, बट मैं जहाँ तक आप लोग को बोलूँगा तो आप लोग इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड में ही वर्बली आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चंस मैं फिर से बता देता हूँ, इसी पे पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में हम लोग 20% तथा 30% बढ़ा दें। देखिए चलिए लिख देता हूँ क्वेश्चन, इसको 5 नंबर क्वेश्चन डाल लीजिए। मैं बोला यदि किसी आयत की, क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, कॉपी ले लो एक और लिखो। मैं बोल रहा हूँ यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% तथा 30% की वृद्धि की जाए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% तथा 30% की वृद्धि की जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बताइए, आपको बस इतना ही, इससे और इससे मतलब है। ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोग को नहीं भी देखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बताया था आप लोग को किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% तथा 30%, और ये देखना है कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो बताइए किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% तथा 30% की वृद्धि हो जाती है तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शंस में आप लोगों को दे देता हूँ। पहला ऑप्शन मैं दे दिया 56% वृद्धि, दूसरा मैं दे दिया 64% वृद्धि। जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, मैथ्स का वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मस्ती करने से नहीं होगा, एंटरटेनमेंट के रूप में देखने से नहीं होगा। आप लोग सीरियसली पढ़ो। मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के सामने इतना वीडियो ला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रत्येक वीडियो से आप लोग को फ़ायदा हो एग्जाम्स में, और 100% होगा। बट कब, जब आप लोग मेहनत करोगे। मेरे वीडियो बनाने से नहीं होगा, और आप लोग एक बार देख लेते हो उससे भी नहीं होगा। आप लोग को नोट्स बनाकर पढ़ना है, और जब मैं मैथ्स का क्लास करवाता हूँ तो आप लोगों को उस पर अच्छे से ध्यान देना है ना। नोटबुक पेन लेकर बैठना है, जिससे आप पहले खुद से सॉल्व करो, देखो कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व होता भी है या नहीं होता है। नहीं होता है तो आप में कहाँ दिक्कत है, आपको क्या मतलब फॉर्मूला में दिक्कत है, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, या फिर कैलकुलेशन में दिक्कत है। आप लोग उस चीज़ पे वर्क करो जो चीज़ आपका वीक है। चलिए, तो वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी 56% वृद्धि का है वो सही है। तो देखिए अब इसको मैं फिर से सॉल्व करता हूँ। आप लोग तो a+b यानी फिर +a-b इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट जैसा कि अभी मैंने बताया था, लेकिन मैं इसी
डिब्बे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था 10 गुने 10 कर देना है, फिर दोनों को आपस में गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक वर्ग बनाएंगे, बना दिया ना हम लोगों ने वर्ग। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि आयत के लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 20% की वृद्धि होती है, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है जी, तो 30% की वृद्धि होती है। तो अब बताइए, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए पहले वो चीज़ 10 था, अब जो है उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई है, यानी कितना हो गया जी, 12% हो गया। समझ में आ गया ना। देखिए 20% कहेगा तो आपको 2 ऐड कर लेना है, यदि 20% कम कहता तो 2 घटा लेना है, यदि 30% आपको वृद्धि कहे तो 3 ऐड कर लेना है, यदि 30% कमी कहे तो आपको 10 में से 3 घटा देना है। बहुत ही ईजी है, ठीक है, निकालने का कोई जरूरत नहीं। इसी तरह वर्बली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बोला क्या गया था, 20% की वृद्धि होती है, तो पहले 10 था, अब 20% की वृद्धि होगी तो 12 हो गई, है ना। अब फिर क्या बोला है, इसकी लंबाई में तो 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि होती है, तो क्या करना है, 10 गुने फिर 3 कर देना है। समझ में आ गया ना। 30% की वृद्धि कहेगा तो +3 कर देंगे, यदि 30% का कमी कहता तो क्या करते, 10 में से 3 घटा देते तो 7 आ जाता। तो यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, 13 लिख देंगे, ठीक है। यानी लंबाई में 20% का वृद्धि कहा तो पहले तो 10 था, अब 20% का वृद्धि कहा तो 12 हो गया। फिर 13% वृद्धि कहा कहता है चौड़ाई में, तो पहले तो 10 था, फिर भाई 30% का वृद्धि हुआ तो +13 कर देंगे। 12 गुना 13 गुना कीजिए, तो 3 दूनी 6 और 2 5, और ये कितना आ गया 1, है ना। तो देखिए पहले 100 रुपया था, अब जो है 156 हो गया, यानी पहले किसी के पास 100 रुपया था, अब जो है 156 रुपया हो गया, यानी कितना परसेंट बढ़ गया, तो 56% बढ़ गया, यानी 56% का वृद्धि हो गया। तो आंसर जो है 56% वृद्धि होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहो। मैं आपको हर क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ, ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 45% ऑफ हिज इनकम ऑन राशन, 15% ऑन क्लोथ एंड 20% ऑन अदर आइटम्स। इफ ही हैज सेव्ड 75 रुपीज देन हिज इनकम इज, यानी उसका इनकम पूछा हुआ है, उसका आय पूछा हुआ है, कितना होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं हिंदी में। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ा पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय क्या है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसकी आय जो है उसको 100% मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है, हर चीज़ को हम लोग 100% मानते हैं, आप सभी को पता है। तो हम लोगों ने उसकी आय जो है 100% मान ली, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला गया है, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर खर्च कर लेता है, ठीक है। तो राशन पर भैया कितना किया, आपको ये लिख लेना है, तो 45% खर्च किया है, ठीक है। राशन पर उसने 45% खर्च किया है। कपड़ा पर कितना किया है जी, तो 15% खर्च किया है, ठीक है। और अदर आइटम यानी अन्य मदों पर कितना खर्च करता है, तो 20% खर्च करता है, ठीक है। अन्य मदों पर उसने यानी अदर आइटम्स पे 20% खर्चा किया। देखिए ये सब जो है ना उसने खर्चा किया है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले जोड़ लेते हैं, जोड़िए तो कितना हो गया, 45 को 15 में जोड़िए, 45 15 जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा, 60 और 20 80, यानी उसने अपनी आय का 80% खर्चा कर दिया। देखिए ये सब खर्चा ही ना किया है, राशन पर इतना 45% का खर्चा किया है, कपड़ा पर 15%, अन्य मदों पर 20%। तो उसने क्या किया, कितना खर्चा कर दिया, 80% खर्चा कर दिया। अब बताइए उसकी आय जो है 100 रुपया, मान के चलिए वो कमाता कितना था, 100 रुपया, और खर्चा कितना किया, 80 रुपये, यानी 100% उसका आय था और 80% जो है उसने खर्चा कर दिया। तो बचा कितना, 20% बचा होगा, है ना। 20% बचा है। और देखिए रुपया में कितना बचा है जी, यदि उसके पास 75 रुपये बच जाता है तो रुपया में 75 रुपया बचा। अब 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 15 पचे 75, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 15/4 आ गया। और हमने क्या बोला था आपको, आय जो है 100% मान लेना है। तो आय आप लोगों ने 100% माना था, तो 1% का वैल्यू कितना आया, 15/4। तो 1% का वैल्यू रख दीजिए 15/4, तो ये कितना आ गया 25। 25 को 15 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये 375 आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी आय जो है कितना है, 375 रुपये है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही वीवीआई टाइप है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक बार जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुरेश स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 50% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रैफिक, 30% ऑफ द रेस्ट ऑन क्लोथ्स. इफ इट इज 2520 रुपीज़ पर मंथ सेविंग, देन व्हाट हिज मंथली इनकम. यानी उसकी मंथली इनकम क्या है वही आपको बताना है. देखिए सुरेश है, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है. यदि वह प्रति माह 2520 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताएं. तो देखिए इस क्वेश्चंस को देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है. ये क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक 2016 में और 2018 में पूछा गया है, तो आपके भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. इंपॉर्टेंट टाइप है परसेंटेज का. तो देखिए इस क्वेश्चंस को आप लोग कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो और ट्रिक से भी कर सकते हो, ठीक है. यानी कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों से आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. तो देखिए अगर मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट से चलता हूँ ना, मान लीजिए मैं उसकी मासिक आय एक्स मान लेता हूँ. थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कॉन्सेप्ट से कैसे बनाइएगा आप लोग. वैसे कॉन्सेप्ट से बहुत प्रोसेस लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्रिक को फॉलो करेंगे. लेकिन कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोग को बता देता हूँ ताकि आप लोग खुद से भी ट्राई कर सको. देखो उसकी मासिक आय हम लोगों ने एक्स मान लिया, ठीक है. उसकी मासिक आय आप लोग को एक्स मान लेना है. अब क्या करना है, अब देखिए सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर खर्च कर देता है. तो देखिए भोजन पर कितना खर्च किया, तो अपनी आय यानी उसकी जो आय है हम लोगों ने एक्स माना उसका 40%, ठीक है. तो 40/100 लिख देंगे, परसेंट हटेगा तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 2x/5 आ जाएगा, ठीक है. तो इतना जो है वो भोजन पर खर्च कर देता है. इसी तरह हम लोग यातायात का भी निकाल सकते हैं. यातायात का यानी यातायात पर कितना परसेंट खर्च किया, तो देखिए उसने भोजन पर तो इतना खर्च कर दिया यानी 2x/5. अब देखिए शेष का 50% हिस्सा यातायात पर खर्च करता है. अब शेष कैसे निकालेंगे, तो शेष आप सभी को पता है उसकी आय जो है ₹1 है और उसने भोजन पर 2x/5 खर्च कर दिया, तो शेष नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा. यानी ये जो बचेगा, देखिए उसकी आय जो है मासिक आय ₹1 है और भोजन पर इतना खर्च कर दिया, इन दोनों को घटा देंगे तो वही तो उसके पास बचेगा ना. तो देखिए शेष किस तरह निकलेगा, x माइनस 2x/5. अब यहाँ से 5x में से 2x घटा दीजिए, 3x/5 आ गया है ना. तो देखिए शेष आ गया, ये 3x/5 शेष आया है. अब शेष का 50% यानी गुना 50/100 कर दोगे ना. अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 3x/10. तो यहाँ से क्या निकला आपको, यानी यातायात पर वो कितना खर्च किया 3x/10. इसी तरह आप कपड़े का भी निकाल लोगे. अब सबका निकल जाएगा, फिर आप लोग इजीली आगे क्या बोला है यानी बचत का बोला है, तो फिर आप लोग को फिर इसका बचत भी निकाल लेना है. कब क्या बचत कैसे निकलेगा, यानी ये पहले जितना भोजन और यातायात और कपड़े इन तीनों के खर्च जितना आ जाएगा यानी जितना खर्च किया है इन तीनों को ऐड कर देना है और फिर मासिक आय में से घटा देना है, तब आपका जो है बचत आ जाएगा. तो बचत जितना आएगा उसको बराबर कर दीजिएगा 2520 रुपया से, तो आपका जो है इजीली निकल के आ जाएगा उसका मासिक आय कितना होगा, ठीक है. ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा. अगर आप लोगों से समझ में नहीं आता है, अगर आप लोग को फिर भी दिक्कत होता है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा कि सर हमको दिक्कत हो रहा है, आप बनाकर भेज दीजिए, तो हम बनाकर भेज देंगे, ठीक है. चलिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे. ट्रिक से कैसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, तो सबसे पहले उसका जो देखना है बचत कितना रुपया का करता है, तो 2520 रुपया का वो बचत किया, तो 2520 लिख देना है, ठीक है. अब देखिए अब वो अपनी आय का यानी 40% जो है हिस्सा भोजन पर खर्च कर देता है, तो बचता कितना है, 60% उसका बचता होगा. मान लीजिए 40% वो हिस्सा भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचता कितना होगा, 60% बचता होगा ना जी. तो 100 लिख देना और बट्टा में नीचे 60 लिख देना है. इसी तरह अब आगे देखिए 50% हिस्सा यातायात पर खर्च कर देता है, तो 100. अब बट्टा अब क्या, अब बताइए 50% यातायात पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 85% बचा होगा ना. देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, आप लोग को मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ. तो मान लीजिए जब 40% हिस्सा भोजन पर खर्च कर दिया तो बचेगा 60 ही ना. इसी तरह 50% यातायात पर खर्च कर दिया तो 85% न बचेगा, फिर गुना फिर 100 लिखेंगे. अब जब कपड़े का बात हुआ है तो कपड़े पर कितना खर्च करता है 30%, तो 30% जब कपड़े पर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 70%, तो बटा 100/70 कर देंगे. अब इतने को सॉल्व कर लीजिए, इतने को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर जो है 12,000 रुपये आ जाएगा. बहुत ही ईजी है. देखिए फार्मूला से आप लोग कितना आप लोग को फ़ायदा हुआ. तो देखिए कहीं कहीं आप लोग फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट भी यूज करना जरूरी होता है. तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा आप लोग को दोनों चीज़ आना चाहिए.
दोनों चीज़ आएगा तभी आप लोग मैथ्स में बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप लोग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए। प्रैक्टिस से आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो 12,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को जूम कर देता हूँ फिर देखिए। चलिए क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट स्कोर 30% एंड फेल्ड बाय 108 मार्क्स। द सेकेंड कैंडिडेट स्कोर 52 मार्क्स विच इज 24 मोर देन द मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, है ना। यानी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा क्या गया है, पास होने के लिए। देखिए उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास होता है। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, तो फेल होता है, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अब देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना है आप सभी विद्यार्थियों को। देखिए सबसे पहले मैं क्या बताया था, टोटल मार्क्स जो है ना वो आपको क्या मान लेना है जी, टोटल मार्क्स जो है वो 100% मान लेना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है क्वेश्चन में, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, हम लोगों ने मान लिया 30% अंक प्राप्त किया है तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 108 अंकों से फेल हो गया। तो यार अगर उसका 108 अंक और आ जाता तो बंदा पास हो जाता, तो हम लोग मान लेते हैं ठीक है वो 108 अंक जो है उसका और आ गया है और वो पास हो गया है। समझ में आ गया ना। देखिए 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा तो मैं बोल देता हूँ ठीक है भैया उसका 108 अंक आ जाता है और वो पास हो जाता है, ठीक है। फिर अब बराबर कीजिएगा। अब देखिए दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो 52% लिख देना है। अब दूसरा परीक्षार्थी 52% अंक प्राप्त किया जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक था, यानी कहने का मतलब उसका उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए उसका आवश्यक अंक जो चाहिए था उससे 24 अधिक था, तो कहने का मतलब उसका 24 ज़्यादा आ गया है, तो यहाँ -24 कर दीजिएगा। बस हो गया, सॉल्व हो गया। इतना समझ में जिसको आ गया ना उसको अब दिक्कत नहीं होने वाला है, यही चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स जो है वो मान लेना है, कितना है तो 100%, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। आप देखिए 30% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, 30% अंक प्राप्त किया तथा 108 अंकों से फेल हो जाता है, तो यार बंदे का 108 अंक और आ जाता तो ये पास हो जाता। तो हम लोग इसको बोले चलो चलो हम तुमको दे देते हैं 108 अंक, यानी प्लस में 108 हम लोगों ने इसको दे दिया और ये पास हो गया, ठीक है। इसी तरह जो दूसरा विद्यार्थी है वो क्या करता है, 52% अंक लाता है जो कि पास होने के लिए यानी उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। यानी ये जैसे देखिए पास होने के लिए इसको 100 चाहिए था लेकिन ये कितना लाता है, 124 लाता है, तो कितना अधिक लाया, 24 अधिक लाया है ना। तो यदि ये 100 भी लाता तो भी तो पास ही था ना, तो देखिए 24 अधिक लेकर आया तो यहाँ पर -24 कर दीजिएगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए अब 52% में से 30% घटाइएगा तो कितना आ जाएगा जी, तो ये 22% आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 108 में अब 24 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 108 में 24 को जोड़िएगा तो 8 4 12 132 है ना, यानी 132 आ गया। कहने का मतलब 1% का वैल्यू आप ये देखिए 22 है, 132 जो है 22 के पहाड़ा से कट जाएगा 6 बार में, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया ना। तो अब आप लोग कह सकते हो टोटल मार्क्स हम लोगों ने क्या माना था, 100 माना था, ठीक है। तो कहने का मतलब परसेंट का वैल्यू रख दोगे तो 100 गुने 6 कर दोगे तो कितना, 600। तो टोटल मार्क्स जो है उस एग्ज़ाम का, उस परीक्षा का कितना है, 600 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है। अब देखिए अब 1% का वैल्यू इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, ठीक है। अब 1% का वैल्यू इसमें रख दो या इसमें रख दो तो पता चल जाएगा कि उसका अंक कितना आया है परीक्षा में, यानी न्यूनतम कहने का मतलब उस परीक्षा में उसका कितना मार्क्स आया है ना। लेकिन हमको निकालना क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, हमको प्रतिशत निकालना है। तो कहने का मतलब हमको टोटल नंबर मालूम होगा और उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर उसको आया ये मालूम होगा तब ना प्रतिशत निकलेगा जी।
तो अब बताइए 1% का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 30 गुने 6 और प्लस में 108, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 180 और प्लस में 108 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 8 8 288, है ना, यानी 288 आ गया। देखिए अब उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए उसका अंक कितना आया है, उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए उसका जो अंक आया 288 आया है ठीक है ना। उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास होने के लिए 288 अंक आया है और टोटल मार्क्स जो हम लोगों ने निकाला था वो कितना आया था जी 600 आया था। तो अब बताइए 600 अंक का परीक्षा है और कितना लाता है 288 लाता है, तो उसका प्रतिशत नहीं निकल जाएगा, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ऑफकोर्स निकल जाएगा। क्या कीजिएगा, कितना अंक आया 288 आया है, कितने में से आया है जी 600 में से आया है। अब गुना 100 कर दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौके 24 और 6 अट्ठे 48, यानी 48% जो है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम प्रतिशत चाहिए, यानी 48% चाहिए पास होने के लिए कम से कम, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जामिनेशन हैज़ 900 गर्ल्स एंड 1100 बॉयज, ऑफ दैट 40% गर्ल्स एंड 50% बॉयज पास्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड। यानी एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा ये मैं बताता हूँ। तो देखिए आपको पता है कि यहाँ से देखिए सबसे पहले एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के बैठे हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना हो गया, टोटल स्टूडेंट यानी बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिला के कितना हो गया जी, तो 1100 और 900 यानी 2000 हो गया ना टोटल स्टूडेंट। अब देखिए अब इसमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कहने का मतलब जो लड़कियां हैं 900 हैं उसमें से 40% लड़कियां पास हुई हैं, है ना। तो एक बात बताइए 40% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई होंगी, 60% फेल हुई होंगी, तो गुने में 60 लिख दीजिएगा, परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। अब बीच में तथा है तो प्लस का सिंबल दे दीजिए। अब देखिए अब क्या बोलता है 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी लड़कों की संख्या कितनी है 1100 है। अब 50% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, तो 50% फेल हुए होंगे, तो गुने में 50% लिखिएगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा। समझ में आ गया ना, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी इसको भी इसी तरह कर लीजिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब गुना कीजिए, 90 को 6 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 90 को 6 से गुना कीजिएगा तो 540 आएगा, ठीक है। और फिर प्लस अब यहाँ पर 110 में 5 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये 550 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1090 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब टोटल स्टूडेंट जो थे वो 2000 थे और 1090 यानी लड़का और लड़की मिलाकर ही फेल हुए हैं, है ना। समझ में आ गया ना, यानी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, टोटल स्टूडेंट जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कितना था 2000 था, और फेल अब कितने हुए यानी अनुत्तीर्ण कितने हुए अभी हम लोगों ने निकाला था, कितने हुए थे गाइस, तो ये हुए थे 1090 हुए थे ना। तो अब पूछा क्या गया है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो नहीं निकल जाएगा, ऑफकोर्स निकल जाएगा। अनुत्तीर्ण यानी अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी हुए हैं, अनुत्तीर्ण में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो 1090 है, बटा टोटल विद्यार्थी कर देना है 2000 और गुना में 100 कर देना है। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना 10 को काटिए 2 से तो 5 बार में चला जाएगा ये, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 2 5 10, यानी 54.5% जो है विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब देखिए 100% में आपका 54.5% विद्यार्थी क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो यही पूछा ही गया है, तो हमारा आंसर तो डायरेक्टली निकल गया ना, 54.5% विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं। यही अगर पूछता आपसे कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं, तो आप लोग 100 में से 54.5% घटा लेते तो उतने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए होंगे। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। देखिए गाइज ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, यानी आप लोग इस पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसी टाइप में फंसते हैं और ये टाइप परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप माना जाता है और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल माना जाता है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ से मिल सकता है, तो बहुत से स्टूडेंट को टफ लगेगा और ये क्वेश्चन जो है स्किप कर देंगे या तो फिर गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपसे ये क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, यानी आप लोग आज की ये क्लास कर लेते हो तो परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो ऐसा इस टाइप का, यानी पास फेल से संबंधित है ना, चुनाव से संबंधित, कॉफ़ी चाय से संबंधित, ये सब क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। जैसे चुनाव से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, जनसंख्या से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है, तो आपसे कभी भी मतलब गलत नहीं होगा। बस हाँ आप लोग को प्रैक्टिस करना है, इस क्वेश्चंस को कर लेने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपने बुक से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड 70% इन मैथमेटिक्स। इफ 20% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स एंड 25,000 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज। यानी किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो समझ में आ गया ना गाइज। देखिए जब तक आप लोग क्वेश्चंस अच्छे ढंग से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और जब तक समझेगा नहीं तब तक आप कोई सा भी स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है आपको, इसको मैं स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या गया है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम लोग मान लेते हैं भैया कुल परीक्षार्थियों यानी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या हम लोग को मानना है, कुल परीक्षार्थियों की संख्या हम लोगों ने मान लिया 100%, जो कि शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया 100%, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग इस तरह समझिएगा, कुल परीक्षार्थियों की संख्या हम लोगों ने 100% मान लिया है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में है ना, 70% गणित में पास हुए हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यार देखिए दोनों विषयों में, दोनों देखिएगा, दोनों यहाँ पर बोला क्या गया क्वेश्चन में, दोनों सब्जेक्ट्स में है ना, दोनों सब्जेक्ट्स में जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, वो कितना परसेंट हुए हैं, तो 20% हुए हैं। तो 20% जब फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे दोनों विषयों में, 80% पास हुए होंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। देखिए यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे, 80% हुए होंगे। चलिए वेन डायग्राम के माध्यम से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा है, इसमें 60% विद्यार्थी जो है, जैसा ही क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए 60% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास हुए, ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ 70% जो है विद्यार्थी आपके मैथ्स में पास हुए हैं, ठीक है। अब बोला क्या गया है कि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी पास का है, ये भी पास का है, तो अब फिर पास का ही नाम लेकर चलेंगे ना, पास का ही वेन डायग्राम मतलब बना रहे हैं तो पास ही से रिलेटेड होगा ना सब चीज़। देखिए इंग्लिश में भी पास का हम लोगों ने लिखा है कि 60% लोग पास हुए हैं, इसी तरह गणित में भी 70% लोग पास हुए हैं। तो अब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण का तो नहीं लिखेंगे ना, यानी उत्तीर्ण जो हुए होंगे उन्हीं का तो परसेंटेज लिखेंगे। तो उत्तीर्ण कितने हुए हैं जी, तो 80% उत्तीर्ण हुए हैं, यानी दोनों विषयों में 80% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए हैं। बस हो गया, इतना आ गया ना समझ में। अब क्या करना है आपको, तो अब आप लोग को इन दोनों को जोड़ देना है, समझ में आ रहा है ना। अब आपको इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 60 में 70 को जोड़िएगा तो 130% आ गया। अब 130% में से आपको 80% घटा देना है, तो कितना आ गया 50%। तो ये 50% क्या आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग क्या लेकर चल रहे थे, पास का ना लेकर चल रहे हैं सब चीज़। यानी इंग्लिश में 60% पास हुए हैं, मैथ में 70% पास हुए हैं, और दोनों विषयों में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 80% पास हुए हैं। तो जब पास का ही लेकर चल रहे हैं तो ये 50% जो हम लोग का आया, फिर हम लोगों ने देखिए क्या किया, 60 में 70%, 60% को 70% से जोड़ दिया तो 150 आ गया। 150 में से हमको इस 80 से घटा लेना है, तो कितना आ गया, 50% आ गया। तो 50% क्या है, ये उत्तीर्ण हुए हैं, है ना। तो मान लीजिए 50% जब स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 50% ही होंगे। अब देखिए, अब आपको क्या बोला है, 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी परसेंटेज में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, तो 50%, और संख्या में कितने उत्तीर्ण हुए हैं जी, तो 2500। बस समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए 50% विद्यार्थी जो है दोनों में
उत्तीर्ण हुए हैं। 50% विद्यार्थी जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, दोनों में नहीं, इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि कितना संख्या के बराबर है, 2500 के बराबर है। तो देखिए 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा ये 5 × 25 यानी 50 आ जाएगा, 50 आ गया ना। अब मैं आपको क्या बोला था कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या हम लोगों ने 100% माना था ना। अब 100% का वैल्यू आ गया है कितना, 50 आ गया है। बस 50 में 100 से गुना कर दीजिए, 5000, यानी ऑप्शन डी जो आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन वन इलेक्शन वन ऑफ द टू कैंडिडेट्स गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स बट लॉस्ट बाई 210 वोट्स, द नंबर ऑफ टोटल वोट्स वाज। यानी आपको कुल मतों की संख्या, कुल वोटों की संख्या निकालना है। देखिए ये पीएमडी का क्वेश्चन है, पैरामेडिकल डेंटल का, और ये पूछा गया है 2016 में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया। कुल मतों की संख्या है, यानी कुल कितने वोट्स मिले आपको वही बताना है, ठीक है। यानी द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है आपको निकालना है ना। तो देखिए शुरू से ही मैं बता रहा हूँ आपको कि कुल मतों की संख्या आपको 100% मानना है। यानी द टोटल नंबर ऑफ वोट जो है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है आप क्या लिखिएगा, 100%, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर कुल मतों की संख्या पूछी गई थी, है ना। और पिछले वाले क्वेश्चंस में कुल विद्यार्थियों की संख्या, है ना, कुल नंबरों की संख्या, इस तरह से हम लोग सब क्वेश्चन में 100% मानते आ रहे थे। तो यहाँ पर भी कुल मतों की संख्या 100% मान लेंगे। अब देखिए दो उम्मीदवार हैं, है ना, क्वेश्चन में जैसा कहा गया है 2 उम्मीदवार है, तो हम ए लिख लेते हैं और एक बी लिख लेते हैं। अब देखिए एक ने कुल मतों में से 30% प्राप्त किया, तो मान लेते हैं ए ने जो है 30% वोट प्राप्त किया है ना। तो अब आप ही बताइए, जब ए 30% वोट प्राप्त करेगा तो भैया बी कितना करेगा, 70% करेगा कि नहीं करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। जब ए कुल मतों में से 30% वोट प्राप्त किया है तो बचा हुआ यानी 70% वोट जो है बी ही ना प्राप्त करेगा। तो समझ में आ गया ना, बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, किंतु वह 210 मतों से हार गया। तो कौन हारा है, ए ही हारा होगा। मान लीजिए ए को 30% वोट मिला है और बी को 70% मिला है, तो कितना कम मिला है, तो 40% कम मिला है ना। परसेंट में कितना कम मिला है, तो 40% मिला है, लेकिन संख्या में कितना मिला है, कम मिला है, तो 210, यानी 40% जो है वो 210 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 1% का वैल्यू आप लोग क्या लिखिएगा, 21/4 लिखिएगा ना। और यहाँ पर मैं क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो कितना है, 100% है ना। 100% बोला था ना। अब 1% का वैल्यू आप लोग रख दीजिए, कितना आता है 1% का वैल्यू, 21/4, तो 21/4 कर दीजिए, यानी 100 × 21/4। अब देखिए 25 से काट दीजिए 100 को, सॉरी 100 को 4 से काटिएगा तो कितनी बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। 25 में 21 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, अब गुना कीजिएगा आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 12, और एक हाथ से लग जाएगा, 2 दूनी 4 1 5, देखिए 525 आ गया। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अब तो एग्ज़ाम में काफ़ी कम दिन है ना, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, यानी 24 से 25 दिन है अब आपके एग्ज़ाम्स में, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स के, यानी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा ही जाता है, वो तो मैं कवर करवा चुका हूँ। परसेंटेज से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, तो आज मैंने ये भी क्लियर करवा दिया है ना। अब जो है टाइम एंड वर्क, है ना, CISI, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब पे भी मैं क्लास ज़रूर लूँगा आप लोग का, ठीक है। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।